मदीना की फ़िज़ाओं में उन दिनों खामोशी और चेहरों पर अनदेखा खौफ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में बीमारी की भोजल फ़िज़ा छाई हुई थी, मगर उस खामोशी में एक अजीब सा तनाव भी था। दो हस्तियाँ, दोनों हुजूर पाक के इंतहाई करीब, लेकिन एक दूसरे से बरसों से बात नहीं की थी। ना निगाहें मिलती, ना सलाम, ना कलाम, और शायद उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खामोश चपकलश एक दिन इस्लाम के सियासी नक्शे को बिल्कुल ही बदल देगी। वैसे भी उस वक्त कौन सोच सकता था कि 7 बरस कबल पेश आने वाला वाक़या आने वाली सदियों में उम्मत की तकसीम और शदीद नफ़रत की बुनियाद बन सकता है। तो व्यूअर्स, उस वाक़े की तफसील बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें। व्यूअर्स, उस कशीदगी की जड़ 7 साल पीछे जाती है, एक ऐसे वाक़े की तरफ जिसे तारीख़ में वाक़े इफ़क और अवामी ज़ुबान में गुमशुदा हार का किस्सा कहा जाता है। और ये किस्सा उन दिनों हर एक की ज़ुबान पर था। बज़ाहिर ये एक हार की गुमशुदगी थी, चंद मनकों में प्रोई एक सादा सी डोरी, मगर ये हार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को शादी के मौके पर मिला था, और उसका खो जाना ऐसी दास्तान का आगाज़ बन गया जिसके असरात आने वाली सदियों तक महसूस होते हुए आ रहे हैं। माजरा कुछ यूँ था कि रसूल पाक अरब कबाइल को एक ही झंडे तले जमा करने की मुहिम्मात पर जाया करते थे, तो अक्सर उनके साथ हज़रत आयशा सफ़र करती थी। उन्हीं मुहिम्मात में से वो एक मुहिम का दिन था। रसूल पाक अरब कबाइल को एक झंडे तले लाने के लिए सफ़र पर गए थे, और हस्ब रवायत हज़रत आयशा भी उनके साथ थी। रात के वक्त सहरा में क़याम किया हुआ था, लेकिन दिन की गर्मी से बचने के लिए रसूलुल्लाह ने काफ़िले को वापसी का सफ़र का हुक्म दे दिया, और उसकी वजह से काफ़िले ने उनकी हदायत के मुताबिक खैमे उखाड़ने शुरू कर दिए। और अभी लेकिन अंधेरा मौजूद था और काफ़िला रवाना होने के लिए तैयार था, और उसी लम्हे हज़रत आयशा हाजत के लिए चंद गज़ दूर चली गई। वापसी पर जब वो आकर पालकी में सवार हुई तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनका हार तो उनके पास मौजूद नहीं है। तो वो परेशानी में हार की तलाश में पालकी से उतर जाती हैं और रफ़ा हाजत वाली जगह पर वापस चली जाती हैं, जहां उन्हें हार के मनके तलाश करने और इकट्ठे करने में कुछ देर लग जाती है। और जब वो वापस काफ़िले की जगह पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि काफ़िला उन्हें छोड़कर पहले ही जा चुका है। उस वक्त हज़रत आयशा ने काफ़िले को वहां ना पाकर उसके पीछे रवाना ना होने का फैसला किया। अगरचे रास्ता वाज़ेह था और माल से लदे ऊँटों का काफ़िला सुस्त रफ्तार होने की वजह से ज़्यादा दूर भी नहीं गया होगा, तो हज़रत आयशा के अपने मुताबिक उन्होंने ख़ुद को चादर में लपेट लिया और वहीं लेट गई, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें काफ़िले में जब ये महसूस होगा कि वो मौजूद नहीं है तो उन्हें तलाश करते हुए यहीं पे आएंगे। लेकिन उसी इंतज़ार में सूरज चढ़ आया और उन्होंने एक दरख्त के नीचे पनाह ले ली गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। और काफ़ी इंतज़ार के बाद बिलाखिर वहाँ पे एक शख्स आता है, लेकिन वो काफ़िले से नहीं है बल्कि वो वहाँ से इत्तेफाकिया गुजर रहा था। और उसी दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला मदीना पहुँच जाता है, और तब तक किसी को भी ये मालूम न पड़ा कि हज़रत आयशा तो उनके साथ हैं ही नहीं। और जो शख्स सहरा में हज़रत आयशा को मिला वो मदीने के अंसार से ताल्लुक़ रखने वाला एक जवान जंगजू सहाबी था, जिसका नाम सफ़वान बताया जाता है। और बाद में हज़रत आयशा ने अपने सर की कसम खाकर कहा कि जैसे सहरा बेदाग, साफ़ और खालिस होता है, बिल्कुल उसी तरह सफ़वान ने उन्हें पहचानते ही ऊँट से उतर आया, नहायत इज़्ज़त और एहतराम से उन्हें सहारा देकर ऊँट पर सवार कराया, और फिर ऊँट की महार पकड़ पर 20 मील का सफ़र पैदल ही तय किया। हज़रत आयशा जब मदीना पहुँचती हैं तो लोगों ने भी यही मंजर देखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बीवी काफ़िला पहुँचने के कितनी ही देर बाद वहाँ पर पहुँची है। वो खुद ऊँट पर सवार हैं और सफ़वान आगे सर झुकाए चल रहा है। अब हुआ ये कि मदीने में हर तरफ चहमगोइयाँ शुरू हो गई, जितना मुँह उतनी बातें। लोगों ने जी भरकर बदखोइयाँ की और किरदार कुशी की। अहम बात यह थी कि ऐसी चहमगोइयों और इल्ज़ाम तराशियों ने मदीने की जो सियासी सूरत हाल थी उस पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया। और ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साख का मामला भी था और उनकी सियासी ज़िंदगी को भी एक बड़ा चैलेंज बन गया था। ऐसे में
हज़रत आयशा का अपने किरदार की पाकीज़गी पर कस्में उठाने पर भी मदीना में ये मामला दबाया नहीं जा सका, बल्कि और बढ़ता गया। बेशतर जो अंसार थे और मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद की राय जो थी वो हज़रत आयशा के मामले पर यकजुबान दिखाई देते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पहल तो इस सारे मामले को इग्नोर किया ताकि ये मामला खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से वहाँ के जो शायर थे और अदीब, उन्होंने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और अपनी शायरी, नज़्मों, नसर और रुबाइयों के ज़रिए से ज़ू मानी बातें, आमियाना तंज़ और फहश को इससे काम लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मदीना में एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें ना सिर्फ हज़रत आयशा की किरदार कुशी की गई, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साख और बसीरत को भी निशाना बनाया गया। ऐसी सूरत हाल में जल्द ही मदीना और उसके इर्द गिर्द के इलाके इस तहकीरी मुहिम की लपेट में आ गए। कुएं पर, खेत खलिहानों में, बाज़ार, गली कूचे, हत्ता के मस्जिद के अंदर भी चहमगोइयाँ ज़ोरों शोर से जारी रही। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफवाहें जो थी उस वक्त जो घड़ी गई और बनाई गई वो बढ़ती चली जा रही थी। तो उन हालात में रसूल पाक ने हज़रत आयशा को अपने वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर भेज दिया और लोगों को ये बताया गया कि हज़रत आयशा की तबीयत नासाज है, इसलिए उन्हें वालिद के यहाँ भेज दिया गया है। मगर जो झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले थे उन्होंने इस मंतक को मानने से बिल्कुल इनकार किया और अपना प्रोपेगेंडा जारी रखा। तो ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी और बाएतमाद साथी हज़रत अली से मशवरा मांगा। तो हज़रत अली ने उस मौका पर अपनी शाइस्तगी और जो खुशगुफ्तारी के बरक्स इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और साफ गोई का मुजाहरा करते हुए हज़रत अली ने कहा कि इस तरह की कई औरतें हैं और अल्लाह ने आपको बंदिशों से आज़ाद कर रखा है और आयशा की जगह बासानी पुर भी हो सकती है। यहाँ व्यूअर्स गौरतलब बात यह है कि जो कुछ हज़रत अली ने रसूल पाक से कहा उसकी रवायत बयान करने वाली ख़ुद हज़रत आयशा ही हैं और उन्होंने सिर्फ इतनी बात ही रवायत की है, इससे ज़्यादा नहीं की। मगर तारीख़ी तौर पर यह बात तो तय है कि हार की गुमशुदगी का वाक़या और बाद के वाक़यात इस्लाम की यकजहती में पहली बड़ी दरार साबित हुए। तारीख़ी हवालों से यह भी साबित होता है कि हज़रत अली किसी तौर भी हज़रत आयशा को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बराबर तस्वुर नहीं करते थे और ऐसा ही कुछ हज़रत आयशा की जानिब से भी किया जाता था। वो हज़रत अली को अपना सबसे बड़ा मद्दे मुकाबल और हरीफ समझती थी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत आयशा ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ मैदान जंग में एक बर्री फ़ौज को लीड किया। हज़रत आयशा की हज़रत अली से नाराज़गी जो थी वो आखिरी दम तक कायम रही और यूँ इस बाहमी चपकलश की आज उम्मत में खुलेआम जो बाहमी चपकलश है उसको महसूस किया जाता है और उसके जो पिंच पॉइंट है वो आज भी मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके पास इस वाक़े के हवाले से अगर कुछ चीज़ें हैं तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें। और जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल का बटन भी दबा लें। बहुत शुक्रिया।